चलिए तो आज हम लोग द्विघात बहुपद के शून्यक के बारे में कुछ पढ़ते हैं। इसको देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्लास 10 का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमको मोटिवेट आगे मिलते रहे। तो देखिए, अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद है, जो बहुपद आपका ax² + bx + c के रूप में है और इसके हमेशा दो शून्यक याद रखिएगा। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। -b/a यहाँ से ले रहे हैं, यही द्विघात बहुपद का रूप है -b/a और शून्यकों का गुणनफल क्या हो गया, इसको कहेंगे c/a। हम लोग इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी शून्य अल्फा है तो दूसरा बीटा है। अब देखिए, इसका मुझे हम सवाल देखते हैं जो आपका सवाल में आपको पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव। x² - 3x + 5 के शून्यकों का योग, इसको आपको मान बनाना। तो पहला जो है यही से आप हमेशा कंपेयर कीजिएगा, जिस समीकरण इसे तुलना करेंगे। तो a पहला पद है तो a यहाँ पर 1 हो गया कि x² पहले कुछ नहीं है, b -3 हो गया और c आपका 5 हो गया। तो ये तीनों मान को हम देखिए, a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर 5। और आपको कुछ नहीं करना, सवाल को देखना, शून्यकों का योग क्या है। तो जब भी योग देगा तो आपको याद रखना -b/a, यानी दूसरा जो आपका -b, तो b कितना है, b मेरा -3 है, तो पहले तो -3 देना होगा, b की जगह -3 बैठा दें, यहाँ से इसका तुलना करेंगे। अब आपका a कितना है, 1 है, तो 1 बैठा दें तो माइनस प्लस हो गया, तो 3/1, 3/1 मतलब 3, इसका पहला आंसर हो गया a 3। और दूसरा देखिए, कभी कभार आपको क्या करेंगे, इस तरह बहुपद दिख गया, इसमें आपको घबराना नहीं, इसको आपको आराम से तोड़ लेना। तो देखिए, यहाँ पर मैंने तोड़ लिया 2 -x × x तो x² हो गया, ये माइनस प्लस x हो गया, उसको सजा के लिख देना। तो -x² + x और +2 इस तरह आप लोग लिख लीजिए। अब देखिए, फिर ये आपका इस द्विघात बहुपद के रूप में आ गया। तो x² के पहले यहाँ पर a है तो a कितना हो गया -1, फिर आपका b कितना हो गया 1 और c हो गया 2, तो इसको आप यहाँ पर किनारे लिख लीजिए। अब देखिए, आप शून्यकों का गुणनफल है, तो गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। तो c की जगह आपका क्या है, 2 है, तो 2 बैठा दे, a क्या है -1, तो -1 है, तो 2/-1 को हम -2 लिख सकते हैं। इसका आंसर हो गया c/-। अब कभी कभार क्या होगा, आपको इस रूप में देगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और आपको k का मान निकालने देगा। तो k का मान कैसे निकालेगा, तो इसमें देखिए, पहले इसी तरह फिर तुलना कर लेंगे। तो फिर वही द्विघात बहुपद से जो है a बराबर 3, b आपका हो गया 4 और c आपका हो गया 2 के। यहाँ पर देखिए c पूरा है, अचर पर है, तो a बराबर 3, b बराबर 4, c बराबर 2 के लिख देना है, 2 के, ये पूरा लिख दें। और हम लोग देखिए, अल्फा प्लस बीटा पहले लिख देना, मूलों का योग ठीक है, तो -b/, और अल्फा बीटा c/, इन दोनों का यूज होगा, दोनों को लिख देंगे किनारे। अब देखिए, अल्फा कौन है, यानी शून्यकों का योग का पहला अल्फा आपका देखिए सवाल में दिया हुआ कि एक शून्य दिया माइनस, यही आपका अल्फा है, तो -2 प्लस बीटा आपको पहले निकालना है, और -b/, तो माइनस और b की जगह कितना बैठा देंगे 4, तो -4/3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सरल करेंगे, तो -2 किधर ले, +2 हो गया। अब इसका लघुत्तम ले, तो इस तरह आपका सरल करके आ जाएगा 2/3, ये आपका क्या निकल गया बीटा। अब हम लोग इसका फिर यूज करेंगे, अल्फा गुना बीटा, तो अल्फा की जगह कितना लिखेंगे -2।